दोस्तों एक ख़बर जो कि बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बड़ी तेज़ी के साथ एक एजेंडे के तहत बात की गई, मगर पूरे सोशल मीडिया पर मैं ये देख रहा था कि जिस तरह बात होनी चाहिए उस तरह किसी ने बात करने की कोशिश भी नहीं की। शायद उनके पीछे उनका अपना प्रोपेगेंडा और उनके पीछे उनका एक अपना तर्क होगा, लेकिन मैं सोच रहा था दोस्तों कि हकीकत और सिक्के का कोई एक पहलू नहीं होता। तो कल से लेकर अभी तक एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, एक ख़बर जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, उस खबर के बारे में बहुत सारे लोग अपने अपने मन और अपने अपने हिसाब से उस खबर को बता रहे हैं, उस खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं इस खबर पर बात करने को लेट हुआ, लेकिन शायद जो बात मैं करने वाला हूं वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा इस वक्त उस खबर से रिलेटेड। कई बातें आपको उस खबर के बारे में पता हुई होगी और कई बातें हैं जो आपसे छुपा लिया गया होगा जानबूझकर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक ज्यूइश कम्युनिटी पर अटैक होता है, हमला होता है। उस ज्यूइश कम्युनिटी के लोगों पर दो ऐसे जो लोग होते हैं जो कि हथियारों से लैस होते हैं, वो जाते हैं और अंधाधुंध उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं। ये एक पहला रुख है और ये एक पहलू है जो कि आपने सोशल मीडिया पर अच्छे से देख लिया होगा, सुन लिया होगा। शायद इसके बाद आपने अपने दिमाग को पूरी तरह से सेट कर लिया होगा कि हाँ, ये कम्युनिटी ऐसी होती है। इसकी डार्क रियलिटी भी है दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इस बात के अंदर, इस खबर के अंदर एक बहुत गहरी मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो लोग हथियारों से ले ज्यूइश कम्युनिटी जो कि वहाँ कुछ चिल कर रहे थे समंदर के किनारे, उन लोगों पर जो गोलियाँ बरसाई, उसके बारे में सोचिए दोस्तों ज़रा ठहर कर कि ऐसी नौबत उनको क्यों पेश आई। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके घर को, आपके मकान को, तमाम चीज़ों को अगर हम ध्वस्त कर दें, तमाम लोगों को अगर हम ख़त्म कर दें, तो आप मुझे बताइए आपके पास जीने का कोई ऑप्शन बचता है क्या? मेरा सवाल है, आपके पास कोई आस या कोई उम्मीद ऐसी बचती है जिस आस और उम्मीद पर आप ये कह सके कि हाँ, हम अभी भी सर्वाइव कर सकते हैं? सोचिए गज़ा के अंदर क्या हो रहा है। आज सालों बीत गए हैं, बरसों बीत गए हैं, लेकिन वहाँ पर खाना नहीं पहुँच रहा, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा। वहाँ के लोग कभी भूख की वजह से मर रहे हैं तो कभी ठंड की वजह से मर रहे हैं। वहाँ के लोग कभी पानी की वजह से मर रहे हैं तो कभी पानी ज़्यादा होने की वजह से मर रहे हैं। यानी जिसके पास कोई सुविधा नहीं होगा उसके ऊपर कब, कैसा, किस वक्त, किस तरह की मुसीबत आएंगी, ये कहना क्या संभव है? मुझे नहीं लगता दोस्तों। अब सवाल ये पैदा होता है, इस न्यूज़ का पहला रुख आपने देखा, दूसरा रुख भी ज़रा देखिए। एक व्यक्ति है जिसने उन गोली चलाते हुए लोगों को दबोच लिया और इसका नाम अहमद अल अहमद है। ये आदमी भी मुस्लिम है, मारने वाला भी मुस्लिम है, बचाने वाला भी मुस्लिम है। सोचिए, आप एक पहलू को देखकर थिंक क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ, ये बस ऐसा होगा, लेकिन दूसरी तरफ आप नहीं जाते। क्यों? इसलिए कि शायद आपको दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता छोड़ा नहीं जाता है। आपको एक पहलू बता दिया जाता है और दूसरा पहलू छुपा लिया जाता है या बताया जाता है, तो ऐसे गोल गोल घुमा कर बताया जाता है कि आपको लगता है बस जो खबर है वो यही है। सोचने वाली बात है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ख़ुद उनसे जाकर मुलाकात करते हैं और उनको शाबाशी देते हैं और फिर बाद में जो कुछ होगा वो होगा। लेकिन सोचिएगा दोस्तों एक घड़ी के लिए ठहर कर कि ये सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू भी सोचिए। दूसरी तरफ जो लोग मारने गए थे वो क्यों गए थे? आप इसकी गहराई में अगर जाएंगे तो उसका लिंक कहीं ना कहीं गज़ा से जुड़ा हुआ है और वो इस गुस्से में गए थे और वो इस दर्द में गए थे कि उनको पता था कि इसने हमारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, या फिर वो अपने उस अपनों की बदलों में इंसान के भीतर जो गुस्सा होता है उसको निकालने के लिए, फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो वहाँ चले गए। अब यही रुक कर मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ गज़ा के बारे में। गज़ा कब का ख़त्म हो चुका होता, ज़मीन के नक्शों पर तो सही तरीके से दिखता नहीं है। हाँ, कुछ लोग गज़ा के नाम से जाने जाते हैं और गज़ा कब का ख़त्म हो चुका होता, लेकिन गज़ा अगर बचा है तो उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि इज़राइल नहीं चाहता कि गज़ावासी को हम अपने यहाँ शरण दें। इज़राइल को सिर्फ गज़ा की ज़मीन चाहिए, फ़लस्तीनियों की ज़मीन चाहिए, फ़लस्तीनी या गज़ा के लोग नहीं चाहिए। हालांकि बताएं कि जिस तरह की वहाँ हालत बन चुकी है अभी इस वक्त, गज़ा के ऊपर हमला करके और उसको कब्ज़ा लेना इज़राइल की शायद कुछ घंटों का काम है। इज़राइल अगर चाह ले तो कुछ घंटों में ये काम संपन्न कर सकता है, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद भी इज़राइल नहीं चाहता है कि हम गज़ा पर कब्ज़ा करें, क्योंकि पूरी दुनिया को जिस तरह आप दिखाना चाहते हैं और जो दिखाना चाहते हैं
वो कुछ और है और जो आप कर रहे हैं वो कुछ और है। सेम गज़ा के अंदर यही सब कुछ हो रहा है दोस्तों। गज़ा की हालत बेहद दयनीय है, गज़ा की हालत बेहद खस्ता हाल है, गज़ा की हालत आप सोच भी नहीं सकते हैं वहाँ तक ख़राब है। मगर इन तमाम चीज़ों के बीच जो कुछ भी है, अब जो कल जो हमला हुआ था, यकीनन इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि ये हमला गलत था। इसमें कोई शक नहीं है कि यह हमला गलत था, क्योंकि जिसने और जिसके इशारे पर हो रहा है, कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, बदला नस्लों से नहीं लिया जाता, बदला गलती करने वालों से लिया जाता है। दो पहलू है, मारने वाला भी मुसलमान था और बचाने वाला भी मुसलमान था। इस चीज़ से साफ़ तौर पर यह समझ में आता है कि इंसानियत जिसके अंदर हो वो कहीं भी होगा, वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ेगा। लेकिन इस चीज़ से पूरी कम्युनिटी को एक तरफ ले जाकर टारगेट करना और ये कहना कि नहीं ये बस ऐसे ही है, ऐसा नहीं है।